मेहरानगढ़ किला भारत के राजस्थान में स्थित एक प्राचीन विशालकाय किला है, जिसे जोधपुर का किला भी कहा जाता है। यह भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। मेहरानगढ़ किला एक बुलंद पहाड़ी पर 150 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह शानदार किला राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में बनाया गया था। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर होने के कारण राजस्थान का सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए घुमावदार रास्ता भी है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोले द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस किले की बाईं तरफ किरत सिंह सोडा की छतरी है, जो एक सैनिक था और जिसे मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से जयपाल गेट का भी समावेश है, जिसे महाराजा मेनसियर द्वारा जयपुर और बीकानेर की सेना पर मिली जीत के बाद बनाया गया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों की हार की याद में बनाया था। किले पर पाए जाने वाली हथेली के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। किले के म्यूजियम में एक विभाग के पुराने शाही पालकियों को रखा गया है, जिनमें विस्तृत घुमावदार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के घराने से जीत में लिया गया था। यह म्यूजियम हमें राठौड़ की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटेड कमरों के विरासत का दर्शाता है। राठौड़ वंश के मुख्य रूप से राव जोधा को इसका श्रेय दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर की खोज की थी। रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे और 15वें राठौड़ शासक बने। सिंहासन विलय के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर में सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं था। भरोसेमंद सहायक राव नारा के साथ मेवाड़ सेना के मंडोर को ही दबा दिया गया। इसी के साथ राव जोधा ने राव नारा को दीवान का शीर्षक बना दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण में 9 किलोमीटर दूर चट्टानी पहाड़ी पर रखी गई। लीजेंड के अनुसार किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों पर मानव निवासों की जगह को विस्थापित कर दिया था। चिड़ियानाथ जी नामक के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता है। बाद में चिड़ियानाथ जी को जब पहाड़ों के चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को श्राप देते हुए कहा, जोधा हो सकता है कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनवाकर उनकी दृष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले के गुफा के पास मंदिर भी बनवाए, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी उनके श्राप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर 3 से 4 साल कभी न कभी वहाँ पानी की जरूरत पड़ती है। राव जोधा द्वारा सन 1459 में सामरिक दृष्टि से बनाया गया यह किला प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, साहस और त्याग का अनूठा नमूना है। यह विशालकाय किला पथरीली चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों व अनगिनत भुजों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्शीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाना आदि। इन महलों में भारतीय राजवेशों के साथ सामान का विस्मयकरण संग्रह निहित है। इसके अतिरिक्त पालकियां, विभिन्न शैलों के लघु चित्र, संगीत वाद्य, पोशाक व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी है। परकोटों की ऊंचाई 20 से 120 फुट तक था, चौड़ाई 12 से 70 फुट तक है। परकोटे के दुर्गम मार्ग वाले 7 आरक्षित दुर्ग बने हुए हैं। किले में प्रवेश करने के लिए 7 द्वारों की श्रृंखला बनाई गई है। नंबर 1 पर है जयपोल, जिसका निर्माण सन 1806 में महाराजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। नंबर 2 पर है फतेहपोल, जिसका निर्माण सन 1707 में मुगलों की पराजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। नंबर 3 पर है डेट कांग्र पोल, जिस पर आज भी आक्रमण के दौरान फेंके गए तोप के गोले निशान मौजूद हैं। नंबर 4 पर है लोहा पोल, जो कि परिसर के मुख्य द्वार पर अंतिम भाग है। इसके पश्चात बाईं और रानियों के सती प्रथा के हाथों से निशान पाए जाते हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराज मानसिंह की चिता में खुद को भी जला लिया था। राव जोधा को चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा माता जोधपुर के शासकों की कुलदेवी हैं। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया है और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए खोले गए हैं। चामुंडा मां मात्र शासकों की नहीं बल्कि अधिसंख्य जोधपुर निवासियों की कुलदेवी हैं। आज भी लाखों लोग इसे देवी की तरह पूजते हैं। नवरात्रि के लिए दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।